ओके। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और टॉपिक जो कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर में है। ये इस टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और चाहे वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में आए, चाहे वो डायरेक्ट डेरिवेशन के फॉर्म में आए, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कल मैंने आपको कोहेरेंट सोर्स के बारे में बताया था और इंटरफेस के बारे में बताया था। कोहेरेंट सोर्स में एक टॉपिक थी कि अगर कोई भी एक सोर्स है, ठीक है, लेज़र लाइट आपने नाम सुना होगा। जो लेज़र लाइट होती है ना, वो सर एक एग्जांपल होती है और अभी के टाइम पे वो यूज होती है एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, तो सिंगल टाइप ऑफ लाइट प्रोवाइड करता है वो, है ना। उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स बनता है जिसका डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब सेम होता है। लेट सपोज करो कि देयर इज अ सोर्स। इस रूम में लेट सपोज करो कि बल्ब है, एक बल्ब से रोशनी आ रही है। अगर हमने एक पोजीशन फिक्स करा, उस पोजीशन तक, इस पोजीशन तक अगर सारे के सारे जितने भी जो वेव्स आ रहे हैं, लाइट वेव्स आ रहे हैं, वो सारे लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी अगर सब सेम होगा तो वो जो सोर्स है, जो वेव लाइट वेव प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहलाएगा हमारा कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, अब आप गौर से देखो, मेरे पीछे एक इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, इस इमेज में क्या बात हो रही है सर? इस इमेज में बात हो रही है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, उस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट जाती है और एक अरेंजमेंट है इस एक्सपेरिमेंट का जिसमें हमने दो स्लिट को रखा हुआ है। ध्यान से देखना, ये आपका S1 स्लिट हो गया और ये आपका S2 स्लिट हो गया। दो स्लिट हो गया, दोनों स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है वो छोटा d से हम इंडिकेट करते हैं। यहाँ वेरिएबल्स को आप ध्यान से समझना, वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्रोस्पेक्टिव से, चाहे वो न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव से हो या किसी भी प्रोस्पेक्टिव से हो। ठीक है, छोटा d जो होगा वो दो स्लिट के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, दो स्लिट जो आपका दिख रहा है वो स्लिट से बढ़ती हुई दोनों के दोनों जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, वो एक पॉइंट P हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया हुआ है, वहां पे वो पहुंच रही है। ठीक है, अब हमने कल के क्लास में ही पढ़ा था कि जहां पे दो ओरिजिनेट हो रहे होंगे वेव, ठीक है, री ओरिजिनेट हो रहे हैं ना S1 S2 पे, आ तो रही है किसी सोर्स से, तो S1P और S2P जो होगी उन दोनों का डिफरेंस पाथ डिफरेंस कहलाएगा। और उसी पे हम डिपेंड करते थे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बट यहाँ पे जब यंग्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें ये जो हमारा दिख रहा है ये लाइन आपका स्क्रीन है, ये लाइन आपका स्क्रीन है। ठीक है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पॉइंट P जो हमने ले रखा हुआ है, उस पॉइंट P से सेंटर है ये सेंटर, इस सेंटर की दूरी को हमने Y ले रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें एक सोर्स से लाइट आ रही थी, डबल स्लिट से बढ़ते हुए वो एक जगह पे पहुंच रही थी और आपने देखा होगा कि फ्रिंजेज बन रहे थे। क्या बन रहे थे सर? फ्रिंजेज बन रहे थे। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये फिगर कैसे होते हैं। एक सेकेंड, ये आपके फिगर ऐसे आते हैं। जब स्क्रीन पे ये लाइट पहुंचती है तो इस तरीके की फ्रिंजेज बनती है। अब ये जो फ्रिंजेज आपको दिख रहे हैं, इस फ्रिंजेज में आपको दो तरह के कलर दिख रहे हैं, एक ब्राइट फ्रिंजेज और एक आपको डार्क फ्रिंजेज दिखते हैं। कि कैसे फ्रिंजेज दिखते हैं? डार्क फ्रिंजेज और एक आपको दिखता है ब्राइट फ्रिंजेज। ठीक है, अब आते हैं हम इसके डेरिवेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखो कि जो दो तरीके के फ्रिंजेस बन रहे हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूं सर कि जब ये लाइट यहाँ पे पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद बहुत सारे फ्रिंजेस बनेंगे। एक आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा, एक आपका डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा। इस तरीके के आपके बनेंगे। सेंटर पे ब्राइट बनेगा, ऊपर और नीचे जो है सो फ्रिंजेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनना, यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन हो रही है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि पाथ डिफरेंस n लेमडा के फॉर्म में आ रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा। और अगर पाथ डिफरेंस जो है वो अगर 2n+1 लेमडा के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, क्या 2n+1 में फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी क्या? तो अगर
2n+1/2 के फॉर्म में अगर आ रहा है वो, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और उसमें वो डार्क फ्रिंजेस बनाएंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंजेस बनने वाला है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क फ्रिंजेस बनने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी का जो यहाँ यूज होने वाला है। पहला, पाथ डिफरेंस। एन लेमडा कंस्ट्रक्टिव है ब्राइट फ्रिंजेज के लिए, पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डार्क फ्रिंजेज बनने के लिए 2n+1 λ/2। कोई दिक्कत है क्या? रट लेना इस फॉर्मूला को। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंजेज फ्रॉम द सेंटर इज n लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये एक फॉर्मूला है, जब कभी भी फ्रिंजेज बन रहे होंगे, चाहे वो ब्राइट फ्रिंजेज बन रहे होंगे या डार्क फ्रिंजेज बन रहे होंगे, nth का मतलब क्या है कि पांचवा ब्राइट फ्रिंजेज, छठा ब्राइट फ्रिंजेज, पहला ब्राइट फ्रिंजेज सेंटर से, दूसरा ब्राइट फ्रिंजेज सेंटर से, ये जो आपको निकालने अगर आते हैं तो आप कैसे निकालोगे? आपको चाहिए लेमडा की वैल्यू, यानी कि वेवलेंथ कितना है उसका, आपको कैपिटल डी चाहिए कि स्लिट और स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस, और छोटा वाला डी चाहिए कि दो स्लिट के बीच के कितने डिफरेंसेज है। तो n लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो होगा वो डिस्टेंस बताएगा किसी भी फ्रिंज का, है ना, किसी भी फ्रिंज का वो डिस्टेंस बताएगा। पांचवा ब्राइट फ्रिंज हो गया, छठा ब्राइट फ्रिंज हो गया। अब उसके ठीक बगल में आपको दिख रहा हो कि डिस्टेंस ऑफ n डार्क फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर इज 2n+1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2d। यानी कि जो पाथ डिफरेंस आया था ना, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस उसमें लग क्या रहा है सर, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लग रहा है। जो ऊपर के पाथ डिफरेंस आपने पढ़ा था, नीचे जो डिस्टेंस बताना होगा, अगर मान लो कि पांचवा डार्क फ्रिंजेस सेंटर से उसकी दूरी, उसका आपको निकालना होगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पाथ डिफरेंस में कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी लगा देना। क्या हो जाएगा? 2n+1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d हो जाएगा। और इधर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या हो जाएगा? n लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब बात करते हैं फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, जो फ्रिंज आती है उसकी विड्थ कितनी होगी। तो जो विड्थ होता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं, वो होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इसकी फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे डार्क फ्रिंज की? वो होगी हमारी, कैसे निकलेगी सर? फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला सेम रहने वाला है, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो या ब्राइट फ्रिंज हो, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी से ही निकलने वाला है। ठीक है, एंगुलर विड्थ अगर निकालना है, अगर कोई एंगल बनाते हुए अगर कुछ विड्थ अगर बन रही, तो वो निकलेगी आपकी लेमडा अपॉन छोटी डी से या बीटा अपॉन कैपिटल डी से। बीटा क्या था? फ्रिंज विड्थ था। ठीक है, अगर इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, कल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था सुपरपोजिशन से हमने कि 4 टाइम्स होती है। बाकी ये जो आपको कॉस स्क्वायर 5/t जो दिख रहा है, ये आपका जब हमने आई नॉट और आई की वैल्यू को जब हमने ऐड करा था तब उसकी वैल्यू आई थी। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो हम इसको आपको प्रूव भी कर देंगे कि 4 I0 cos स्क्वायर ओमेगा 5/2 कैसे आया। तो इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ये टॉपिक क्या बोल रहा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।